बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 में पहला टॉपिक पढ़ेंगे साउंड। साउंड है क्या? हियरिंग सेंसेशन felt by our ear is called sound. Sound is a hearing sensation felt by our ear is called sound. Sound longitudinal waves की फॉर्म में ट्रेवल करेंगे. Sound will travel in the form of longitudinal waves. Longitudinal waves मैकेनिकल वेव्स का टाइप हैं. हमने इससे पहले पढ़ा था कि वेव्स के बेसिक टू टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो फिर मैकेनिकल वेव्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक है ट्रांसवर्स वेव्स. यहाँ पे साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं. साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड दोज वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है? Those waves in which the particle oscillate, the particle of the medium oscillate parallel to the direction of motion of wave. वो वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम यानी मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम वो ऑसिलेशन करेंगे और उस मॉलिक्यूल का ऑसिलेशन पैरेलल होगा डायरेक्शन ऑफ वेव का, यानी जिस डायरेक्शन में वेव मोशन कर रहे हैं ये वेव उसी डायरेक्शन में पैरेलल यानी उसी लाइन में पैरेलल मोशन करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे. लेट्स से ये वेव की डायरेक्शन है इन दिस डायरेक्शन और ये मॉलिक्यूल है, लेट्स से एयर मॉलिक्यूल है. तो ये एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. दिस मॉलिक्यूल will execute to and fro motion about its mean position. अब अगर आप देख ले तो ये कभी टू फ्रो मोशन करेगा, कभी यानी फ्रो आगे पीछे मोशन करेगा एक फिक्स पॉइंट के इर्द. तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, यानी वेव का डायरेक्शन और ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल ये दोनों पैरेलल है. सो the type of waves in which particle of the medium oscillate parallel to the direction of wave, उसको हम कहते हैं longitudinal waves. तो sound waves कौन सा वेव है? longitudinal waves है. These are longitudinal waves. अच्छा, sound प्रोड्यूस किस तरह होगा, साउंड ट्रांसमिट का ये किस तरह होगा? एक जगह साउंड ये प्रोड्यूस हुआ तो वो दूसरी जगह जहाँ पे साउंड डिटेक्टर हैं जो साउंड को डिटेक्ट करता है या साउंड को रिसीव करता है, वहाँ तक ये साउंड किस तरह ट्रेवल करेगा. और उस साउंड को डिटेक्ट करने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होगी जिसको हम हियर साउंड डिटेक्टर भी कहते हैं या हियरिंग डिवाइस भी कहते हैं. तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देख लें कि साउंड प्रोड्यूस किस तरह होगा. फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड देयर मस्ट बी अ वाइब्रेटिंग बॉडी, देयर मस्ट बी अ वाइब्रेटिंग बॉडी. यानी साउंड के प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी का होना जरूरी है. विदाउट वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस. साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता जब तक हमारे पास एक वाइब्रेटिंग बॉडी ना हो. यहाँ पे हम एक ट्यूनिंग फोर्क ले रहे हैं. अगर आप ट्यूनिंग फोर्क को देख लें, इसको हम एक रबर पैड के साथ हिट करेंगे तो इसके ये प्रोंग्स, these are prongs of the tuning fork. तो इसके ये prongs टू एंड फ्रो मोशन करेंगे. ये क्या करेंगे? टू एंड फ्रो मोशन करेंगे. इसके टू एंड फ्रो मोशन की वजह से, इस प्रोंग के टू एंड फ्रो मोशन की वजह से ये अपने यानी करीब जो एयर मॉलिक्यूल है, इसके करीब एयर मॉलिक्यूल, उस पे क्या करेंगे? उस पे प्रेशर डालेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे. तो ये प्रोंग जब इसके करीब वाले मॉलिक्यूल पे प्रेशर डालेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे. तो जब ये प्रोंग बैकवर्ड मोशन करेगा तो ये एयर को स्ट्रेच करता है
अपनी तरफ वापस खींचता है। तो उस स्ट्रेचिंग यानी उस स्ट्रेचिंग एयर की वजह से मॉलिक्यूल जो है उस पे प्रेशर कम हो जाता है। तो जब उस पे प्रेशर कम हो जाते हैं तो एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं। फिर जब दोबारा ये प्रोम इस डायरेक्शन में मोशन करेगा तो ये अपने एडजेसेंट नेबरिंग मॉलिक्यूल जो एयर मॉलिक्यूल है उस पे फोर्स लगाएंगे, उस पे क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे। उस फोर्स की वजह से, उस कंप्रेशन की वजह से ये मॉलिक्यूल क्लोज हो गए, एक दूसरे के क्लोज हो गए यानी कंप्रेस हो गए। यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा हुआ। फिर जब ये बैकवर्ड मोशन लेगा तो एयर प्रेशर कम हुआ, ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो गए, यानी इस प्रोम ने इस मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेच किया, एयर प्रेशर कम हुआ। जब एयर प्रेशर कम हुआ तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्प्रेड हो गए, वहाँ पे डेंसिटी भी कम हो गई और वहाँ पे एयर प्रेशर भी कम हो गए। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमेशा कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो देखिए ये रेड लाइन ये क्या है, कंप्रेशन, और ब्लू लाइन जो है दीज आर रिफ्रैक्शन। कंप्रेशन क्या है, दोज एरिया that area of sound waves in which density and pressure of the molecule is high, जहाँ पे प्रेशर भी हाई हो और डेंसिटी भी हाई हो, तो वह उस रीजन को, उस यानी स्पेस को हम कहते हैं कंप्रेशन। रेरफ्रैक्शन ऑफ लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर एरिया, यानी किसी वेव का लो डेंसिटी और लो प्रेशर एरिया को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। So sound waves travel in the form of compression and rarefaction. Compression and rarefaction. Compression किस तरह प्रोड्यूस होगा और rarefaction किस तरह प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ पे हम ये मॉलिक्यूल ले लें, एयर मॉलिक्यूल ब्लैक एंड ब्लू, अब देख लें जब ये प्रोम इस डायरेक्शन में मोशन कर यानी वो करेगा, ऑसिलेशन करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, ये इस मॉलिक्यूल को यानी कंप्रेस करेगा, इस पे प्रेशर ज़्यादा डालेगा। तो देखिए ये मॉलिक्यूल भी इसी डायरेक्शन में मोशन करेंगे, एक दूसरे के क्लोज टुगेदर हो जाएंगे। तो जब मॉलिक्यूल क्लोज हो जाएंगे तो उस रीजन में प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा और उस रीजन की डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा और डेंसिटी भी ज़्यादा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। जब ये प्रोम इस डायरेक्शन में बैकवर्ड मोशन करेगा तो ये एयर को स्ट्रेच करता है, अपनी तरफ खींचता है, इस साइड पे खींचता है। तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं क्योंकि अब जो यानी प्रेशर है वो भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ और डेंसिटी भी डिक्रीज हुई। प्रेशर भी डिक्रीज हुआ और डेंसिटी भी डिक्रीज हुई बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग। ये ट्यूनिंग फोर्स जो है ये उस एयर को स्ट्रेच कर रहे हैं, एयर क्या कर रहे, प्रेस कर रहे, दूसरे मोशन में ये स्ट्रेच कर रहे हैं। तो यानी प्रेसिंग में क्या हो रहा है, कंप्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और स्ट्रेचिंग में क्या हो रहा है, रेरफ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे रेरफ्रैक्शन, यहाँ पे कंप्रेशन। जब ट्यूनिंग फोर्क का ये प्रोम इस साइड में वाइब्रेट करेगा तो कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा, इस साइड पे वाइब्रेट करेगा तो रेरफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। ये हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी एरिया, ये लो प्रेशर लो डेंसिटी एरिया। तो देखें फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड देयर मस्ट बी अ वाइब्रेटिंग बॉडी, विदाउट वाइब्रेटिंग बॉडी sound cannot be produced. Sound travel in the form of waves and those waves are longitudinal waves. Longitudinal waves are the type of waves in which motion of the particle are parallel to the direction of wave. जिसमें motion of the particle वो parallel होंगे to the direction of wave. Particle किसी भी मीडियम, जिस मीडियम में साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एयर में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो पार्टिकल इस एयर के क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, एयर यानी एयर मॉलिक्यूल होंगे। साउंड जो है वो यानी उसके प्रोपेगेशन के लिए या साउंड के जो ट्रांसमिशन के लिए एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, मटेरियल मीडियम की। So sound can travel through solid, liquid and gas. Sound can travel
थ्रू एनी मैटर, यहाँ पे मैटर या मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। वो मैटर या मटेरियल मीडियम क्या होगा, वो सॉलिड भी है, वो गैस भी है और वो लिक्विड भी है। तीनों स्टेट ऑफ मैटर में साउंड ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। और ये साउंड जहाँ पे सोर्स है, सोर्स क्या मतलब जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड है। तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल या ये वेव्स, यहाँ से ये वेव्स एनर्जी लेकर दूसरे लोकेशन तक कैरी करते हैं। तो साउंड जो है ये एनर्जी है जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक हम वेव्स के फॉर्म में उसको ट्रांसमिट करते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम वेव्स की फॉर्म में साउंड एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। तो देखिए ये तो था जो यानी प्रोडक्शन ऑफ साउंड है। अब आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड देयर मस्ट बी अ मटेरियल मीडियम। Sound can transmit through solid, liquid and gas, but sound cannot propagate, sound waves cannot propagate through vacuum. Vacuum में ये ट्रेवल नहीं कर सकते। वैक्यूम के अलावा सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट ऑफ मैटर में साउंड वेव्स कैन ट्रेवल। साउंड वेव्स कैन कैरी एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द डिटेक्टर। जहाँ पे डिटेक्टर है वहाँ तक ये एनर्जी कैरी कर सकता है। अच्छा, हियरिंग डिवाइस भी होना चाहिए। अब अगर साउंड प्रोड्यूस हुआ, वाइब्रेटिंग बॉडी भी है, अ वाइब्रेटिंग बॉडी विच इज प्रोड्यूसिंग साउंड, वाइब्रेटिंग बॉडी भी है, मटेरियल मीडियम भी है, ठीक है। लेकिन उस साउंड को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, कोई उसको सुन नहीं पा रहा। तो जब उसको सुन नहीं पा रहा, उस साउंड को डिटेक्ट हम नहीं कर सकते, तो हम नहीं कह सकते कि साउंड प्रोड्यूस हुआ। साउंड के प्रोडक्शन के लिए ये तीनों चीज़ें लाजमी हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी, मटेरियल मीडियम एंड डिटेक्टर। अब अगर वाइब्रेटिंग बॉडी भी है, मटेरियल मीडियम भी है, लेकिन डिटेक्टर नहीं है, साउंड को सुनने वाला कोई नहीं है, तो फिर साउंड ही नहीं हुआ। क्योंकि साउंड क्या है, ये तो हियरिंग सेंसेशन है। जब आप उसको सुनते हैं दैट इज साउंड। लेकिन जब सुनने के यानी साउंड को डिटेक्ट करने वाला कोई डिवाइस नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, सो साउंड नहीं हो सकता। तो देखिए हेयरिंग डिवाइस, नेचुरली हेयरिंग डिवाइस तो ह्यूमन एयर है नेचुरली। आर्टिफिशियली भी साउंड रिसीवर होते हैं, जिस तरह हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन में, हम कहते हैं कि ये माइक है और ये रिसीवर है। यहाँ से हम साउंड को सेंड करते हैं और दूसरे से हम साउंड को रिसीव करते हैं। तो ये आर्टिफिशियली यानी आर्टिफिशियल क्या है, साउंड डिटेक्टर है। और नेचुरल क्या है, वो हमारा यानी ह्यूमन एयर है, जिसके ज़रिए हम साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं और साउंड को सुन सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप देख लें, ये तो था नेचर ऑफ साउंड वेव्स। दिस इज नेचर ऑफ साउंड वेव्स। वाइब्रेटिंग बॉडी क्या करता है, वाइब्रेटिंग बॉडी क्रिएट मॉलिक्यूलर मोशन एंड प्रेशर इन द एंड प्रेशर ऑसिलेट इन द एयर। ये वाइब्रेटिंग बॉडी यहाँ पे, जिस तरह मैंने कहा कि ये वाइब्रेटिंग बॉडी यहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशन क्रिएट करता है, यानी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल क्रिएट करता है। जिस मीडियम में हम वेव्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसी मीडियम के जो मॉलिक्यूल है वो मोशन में आ जाएंगे। ये वाइब्रेटिंग बॉडी उस मीडियम के मॉलिक्यूल को मोशन में लाता है। तो देखिए, ड्यू टू दिस वाइब्रेटिंग बॉडी देयर इज अ मॉलिक्यूलर मोशन इन द मीडियम। उस मीडियम में मॉलिक्यूलर मोशन प्रोड्यूस होगा और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, वो फिर नेक्स्ट को इस तरह ये साउंड एनर्जी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव और इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था। अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सअप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। उस टाइम तक अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.